नमस्कार, आप सभी को बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज मैं आपको गोचर के बारे में बताने जा रही हूँ, यानी कि सूर्य का जो गोचर चेंज होने वाला है, ट्रांजिट जो चेंज होने वाला है 14 अप्रैल को। मैं दिवाकर पंचांग के अकॉर्डिंग आपको मैं बता भी देती हूँ। दिवाकर पंचांग है मेरे पास, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। सूर्य का गोचर 14 अप्रैल को चेंज होने वाला है मेष राशि में। अब मेष राशि में जब सूर्य का गोचर होगा, तो आप जानते ही हैं मंथली गोचर को मैंने कई बार आपको बताया भी है कि किस तरीके से प्रिडिक्ट करना है। आप चाहें तो प्रीवियस वीडियोस को देखकर खुद से भी सीख सकते हैं। लेकिन गोचर का फल सबके लिए कभी भी सेम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि गोचर तो हर राशि में जाएगा, तो सेम ही प्रभाव अगर देगा तो इस तरह से सबकी लाइफ तो सेम नहीं हो सकती। उसके लिए टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस सबसे पहले देखें। मेल का चार्ट है, फीमेल का चार्ट है। हालांकि मेल फीमेल में ग्रहों का वैसे इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन कई बार नेचर में है ना, या जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी चीजें चेंज हो जाती हैं। उसके बाद आपको उसकी एज, उसकी कंडीशन को समझने के बाद पत्रिका में क्या योग बने हुए हैं, पॉसिबिलिटी है नहीं है, दशा है नहीं है किसी भी इवेंट की, फिर आपको ट्रांजिट का इम्पैक्ट आएगा। और अकेले सूर्य का भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि बाकी जितने ग्रहों का प्रभाव बन रहा होगा सबका मिला जुला प्रभाव रहता है। तो मैं आपको एक एक ग्रह का मतलब एक एक लगन का मैं आपको बताती जाती हूँ। और आप मैच कीजिएगा, नोट कीजिएगा और देखिएगा कि आपके साथ वो इवेंट। लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना होगा। अगर मैं ये कहूंगी कि आपकी नौकरी लगने वाली है, तो पहले आप देखिएगा अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं, आपकी दशा कैसी चल रही है। मे बी नौकरी लगना मैंने बोला, लेकिन अगर आप पहले से जॉब कर रहे हैं तो हो सकता है आपके जॉब में बेटरमेंट हो जाए। तो थोड़ा सा अपना बुद्धि विवेक इसीलिए कहते हैं हमेशा से इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करेंगे मेष राशि वालों के लिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि मैम कभी आप राशि से बताते हो, कभी आप लग्न से बताते हो। आप दोनों को फॉलो करो। दोनों से कहीं ना कहीं रिजल्ट मिलेगा। जब आप फॉलो करने लगोगे ना किसी चीज को, तब आपको समझ में आएगा कि रिजल्ट मिलता है या नहीं, है ना। तो इधर उधर भटकने से फायदा नहीं है, खुद से थोड़ा कोशिश करके देखो, मैंने प्रीवियस में पढ़ाया हुआ है। तो चलो मैं मेष राशि वालों के लिए बता रही हूँ आज फिलहाल। जो लोग लग्न से देखते हैं वो लग्न से देखें, कोई दिक्कत नहीं है। मेष राशि वालों के लिए सूर्य पंचम का स्वामी होता है, हम सब जानते हैं। फिफ्थ राशि जो होती है वो पांचवें भाव में होती है ना, और कालपुरुष की ही पत्रिका ये बनती है। तो इसमें सूर्य लग्न से जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, लग्न में पहले से शुक्र प्लेस्ड है। शुक्र मतलब दूसरे सातवें का स्वामी, और सूर्य के ऊपर केतु की दृष्टि का प्रभाव है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आपका मेजर खर्चा, मतलब 14th के बाद या 12th 14, क्योंकि थोड़ा बहुत दिन पहले से इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। कोई मेजर खर्चा होगा, और मे बी वो आपकी संतान को लेकर हो, है ना। ऐसा कोई मेजर इवेंट या खर्चे से संबंधित स्पेशली हो सकता है। आपके परिवारजनों से आपकी मुलाकात होगी। बहुत ही जेनरिक से फल हैं, लेकिन उसको महसूस करके देखिएगा, फील करके देखिएगा, आपको ये फल मिलेंगे जरूर, है ना। आपकी हेल्थ के बेटरमेंट के लिए आपका जो ट्रीटमेंट होगा उसको चेंज होने की पूरी पूरी संभावना यहाँ पे बनती है। हाँ, थोड़े बहुत दिन के लिए आपकी यात्राएं भी होंगी, या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा आपका अगर स्पाउस से हल्का सा सेपरेशन। यहाँ 100% सेपरेशन नहीं है कि सबके डाइवोर्स हो जाएंगे, नहीं। हल्का सेपरेशन कैसे होता है, टेम्परेरी, कि भाई आप कहीं बाहर चले गए अपने काम के लिए, 4 5 6 दिन के लिए आप दूर चले गए, है ना। तो ये टेम्परेरी सेपरेशन होता है। या कई बार ऐसा होता है कि हमारा वर्कलोड इतना ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि दशम से चतुर्थ होगा वो। तो काम के सुख के लिए आप अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करोगे, ज्यादा आपके प्रयास लगेंगे, है ना। तो कई बार ऐसा होगा कि भाई काम का मेरा कोशिशें इतनी बढ़ रही हैं, या मेरा बहुत ज्यादा वर्कलोड बढ़ गया है, तो मैं घर परिवार पे थोड़ा ध्यान कम दे पा रहा हूँ, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत इश्यूज आ सकते हैं। इश्यूज बहुत माइनर से हैं, कोई मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाई नहीं देती। थोड़ा सा स्वास्थ्य को आपको अपना ध्यान रखना होगा। हालांकि ट्रीटमेंट चेंज होगा, बेटरमेंट की तरफ होगा, लेकिन फिर भी 12वें भाव में बहुत ज्यादा प्रभाव है, शनि है, मंगल है, बुध है। तो थोड़ा बहुत प्रभाव ज्यादा रहेगा। कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा कहेंगे, क्योंकि पहले से एक तो शनि अस्त था। अब शनि का जो अस्त का प्रभाव है वो भी खत्म हो जाएगा, और सूर्य का राशि परिवर्तन भी हो जाएगा, तो आपको बहुत बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। ये खाली मेष राशि वालों के स्पेशली बता रही हूँ। गुरु की दृष्टि नवम भाव पे होगी, जो कि भाग्य भाव, आपका स्वामी भाग्य भाव को देख रहा है। अगर आपकी दशा अच्छी है, सपोर्टिव है आपकी दशा, तो ये जो ट्रांजिट होगा ये आपके लिए बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आएगा। और आप मुझे बताइएगा भी जरूर कमेंट करके आपको कैसे रिजल्ट।
ठीक है। तो छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, आप अपने हिसाब से अपने देश काल परिस्थिति के अकॉर्डिंग उसको लगाइएगा। अब आते हैं वृष राशि की तरफ। अब देखो, जैसे ही हम वृष राशि की बात करते हैं, वृष राशि वालों के लिए चतुर्थ का स्वामी कहाँ जाएगा? 12वें भाव में। हालांकि 12वें भाव में ट्रांजिट बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ कहीं भी अगर प्रॉपर्टी का लेन देन, खरीदारी या लोन लेने की बात स्पेशली होती है, क्योंकि शुक्र साथ में है, शुक्र छठे भाव का स्वामी है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें अ, हमारे लिए ट्वेल्थ का जो ट्रांजिट है वो फेवरेबल हो जाता है। मान लेते हैं मैं कहीं से लोन अप्रूव कराना चाहती थी, है ना, और प्रॉब्लम हो रही थी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग लोन लेने में, तो ये समय ठीक है, यहाँ आपको मिल सकता है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि छठे भाव पे होगी, गुरु की दृष्टि छठे भाव पे होगी, शुक्र छठे भाव को देख रहा है। और अगर आपका चार्ट इसको सपोर्ट करता है इस मंथ में, तो 100%। विदाउट चार्ट सपोर्ट अकेले प्लैनेट गोचर के कुछ नहीं करेंगे, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप में अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं करने का, तो उसको थोड़ा सा भी कुछ टाइम के लिए स्टॉप कीजिएगा, है ना। मेजर खर्चे, क्योंकि जनरली आपके चार्ट में भी दिखाई दे रहे हैं, सन का ट्रांजिट 12वें से जा रहा है, तो वो यहाँ पे होने की संभावना है। कार्य क्षेत्र में सुधार होगा। और अगर आपका काम कुछ विदेश से संबंधित है, या बाहर के क्लाइंट्स या कंसल्टेशन वगैरह से संबंधित है, जैसा कि काउंसलिंग वगैरह का कुछ ऐसा है, तो उसमें इम्प्रूवमेंट होने की संभावना यहाँ पे ज्यादा दिखाई दे रही है। संतान की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर उस एज में है, अगर हाँ आप पढ़ने लिखने वाली एज में है, तो थोड़ा पढ़ाई को लेके थोड़ा सा बर्डन जैसा आपको फील होगा, क्योंकि पंचम भाव पे बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव है। और सूर्य का जो ट्रांजिट है वो काल पुरुष में पंचम के हिसाब से अगर हम देखें सूर्य को, तो वो 12 में चला जाता है ना। तो यहाँ कई बार ऐसा होता है कि हम दिन दिन रात रात भर पढ़ते हैं, क्योंकि एग्जाम का टाइम भी ये काफी कुछ स्ट्रेस वाला टाइम होता है, तो हमारी थोड़ी सी सेहत पे यहाँ पे प्रभाव दिखाई दे रहा है। तो सेहत का जरूर ध्यान रखना है, ठीक है, इस चीज को आप देखिएगा। हाँ, वैवाहिक जीवन के अकॉर्डिंग देखें तो वैवाहिक जीवन के लिए कोई मेजर बहुत बहुत खराब नहीं कहेंगे। इवन आपके स्पाउस के कार्य क्षेत्र के लिए ये बहुत ही अच्छा कहा जाएगा। ट्रांजिट भले ही वो 12वें से हो, सप्तम से छठा है, लेकिन हम उसको मेजर कोई इल इफेक्ट उसका आते हुए यहाँ पे नहीं दिख रहा है। और छोटे भाई बहनों के लिए भी अच्छा ही रहेगा ट्रांजिट में। ऐसा कुछ हो सकता है आपका कुछ मेजर एक्सपेंसेस उनके ऊपर हो जाए, है ना, या उनके कहीं शादी ब्याह की अगर बात चल रही हो, तो वो पक्की होने की संभावना यहाँ पे है। फादर की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूर्य 12वें में ट्रांजिट है, केतु से दृष्टि है। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी होगी, अगर आपकी पत्रिका बता रही होगी तभी ये प्रभाव आएगा, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजों को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आता है मिथुन। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य का ट्रांजिट एकादश भाव से होगा। सबसे पहले तो ये आपके अर्निंग सोर्स को, मतलब नए अर्निंग सोर्स आपके लिए आ सकते हैं, है ना। आपका जो है ना पराक्रम में वृद्धि होगी। अब पराक्रम में वृद्धि होने के लिए आप ये मत सोचिएगा कि हम किसी से लड़ेंगे, है ना, या आपको फीलिंग आएगी, वो वैसी वाली फीलिंग आपको आनी शुरू हो जाएगी कि भाई मेरा एनर्जी लेवल ना थोड़ा सा बढ़ गया है, और मैं अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर ज्यादा फोकस कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, है ना। आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, गुस्सा भी बढ़ सकता है। और ये आपके संतान के लिए भी आपको ये वाला ट्रांसिट बहुत अच्छा है, आपके वर्क के लिए बहुत अच्छा है, आपके फादर की लिए जनरली अच्छा है। हाँ, पहले से फादर का जो स्ट्रेस चल रहा था कुछ दिनों से, वो यहाँ पे रिलीफ मिलते हुए यहाँ पे दिख रहा है। आपके छोटे भाई बहनों की लाइफ में मेजर चेंज आ सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहेगा वो ट्रांजिट में। और पिता का खर्चा, बिल्कुल पिता के लिए यहाँ पे खर्चा मेजर दिख रहा है, कुछ ना कुछ फादर की तरफ से कोई मेजर एक्सपेंसेस होते हुए दिख रहे हैं, है ना, वो भी होगा। आपका आपके घर से दूरी भी हो सकती है, घर से दूरी मतलब कोई यात्रा आपकी दिख रही है यहाँ पे मिथुन राशि वालों के लिए, कोई ना कोई यात्रा की संभावना है, क्योंकि चतुर्थ से अष्टम ट्रांजिट जा रहा है, और चतुर्थ भाव पहले से शनि मंगल और बुध के प्रभाव में है, यानी थोड़ा सा पीड़ित तो है वहां पे। तो ये आपके के लिए भी अच्छा होगा। सेहत में मेजर इश्यूज कुछ नहीं दिखाई दे रहे हैं। ससुराल पक्ष वगैरह से सब कुछ स्थितियां ठीक दिखाई दे रही हैं। इवन आपके लिए ट्रांजिट हम कहेंगे कि सूर्य का ट्रांजिट आप देखिएगा काफी अच्छा है। और जो लोग सोशल मीडिया वगैरह पे हैं उनके लिए ये ट्रांजिट काफी कुछ बेटर रिजल्ट्स लेके आने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि के अगर हम बात करें, तो यहाँ आप देखेंगे सेकंड हाउस का लॉर्ड है, 5 नंबर राशि सेकंड हाउस में आएगी, पांचवी राशि।
और इसका ट्रांजिट दशम भाव से हो रहा है। कार्य के प्रति फोकस होगा। अगर कोई काम ऐसा है जो बहुत दिनों से बंद है तो नया शुरू हो सकता है। नई जॉब के अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे आपके आ सकते हैं। आपके फादर का या फादर फिगर का या बॉस का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट आपके काम में हो सकता है। घर बैठे बैठे भी आप अपने काम को पूरा कर सकते हो, क्योंकि शुक्र जो चतुर्थ का स्वामी है उसके साथ सूर्य दशम भाव में बैठा है। लाभ प्राप्ति पे आपका ज्यादा फोकस रहेगा। शादी विवाह की बातें घर में हो सकती हैं, और शादी विवाह के लिए ये ट्रांजिट जनरली हम अच्छा कहेंगे, है ना। इवन आपके जो घर के बड़े होंगे वो शायद यहाँ पे ज्यादा उसको अप्रोच करें। आपकी पढ़ाई लिखाई के बारे में देखें, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी ट्रांजिट सूर्य का अच्छा है। उनके एफर्ट्स लगेंगे और एफर्ट्स का जो डायरेक्शन होगा वो सही होगा। और हो सकता है करियर की काउंसलिंग भी आप कहीं से कराएं, है ना, तो करियर की काउंसलिंग वगैरह कराने के लिए भी ये ट्रांजिट अच्छा रहेगा। हेल्थ वाइज इट इज वेरी गुड ट्रांजिट, है ना। हेल्थ का भी आप अपना ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इवन पिछले कुछ टाइम से थोड़े परेशान हैं हेल्थ को लेकर, तो यहाँ काफी कुछ बेटर होने की अ, उम्मीद जो है वो यहाँ पे लग रही है आप लोगों के लिए। अ, तो हेल्थ वाइज भी ठीक है, रिलेशनशिप वाइज भी ठीक है, पढ़ाई लिखाई के लिए भी ठीक है और करियर के लिए भी ठीक है। ऑल ओवर देखा जाए तो ये ट्रांजिट आपके लिए अच्छा है। इसका आपको लाभ लेना चाहिए अगर आपकी दशा अच्छी है तो। ठीक है। दशा अच्छी नहीं है तो फिर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखाई देगा। सिंह राशि वालों की बात करें, नवम भाव से ट्रांजिट जा रहा है। पहले अष्टम से था, थोड़ी बहुत इश्यूज रहे होंगे, परेशानी रही होंगी, अपनी पढ़ाई लिखाई में परेशानी आ रही होगी आपको। अगर पढ़ने लिखने वाली एज है, या एज भी नहीं है, बहुत से बड़े बड़े लोग जैसे हमारी क्लासेस में कितने लोग पढ़ रहे होंगे उनका सिंह लगन होगा, है ना। तो हो सकता है कि उसमें से कुछ लोग क्लासेस को अटेंड कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। तो भाई जिनका सिंह लग्न या सिंह राशि है वो पिछले कुछ दिनों से अपनी पढ़ाई को लेकर परेशान रहे होंगे। तो अब उनकी पढ़ाई के लिए वो बेटर ट्रांजिट हो सकता है ना, जब सूर्य का ट्रांजिट मेष राशि में आएगा, क्योंकि नाइन्थ हाउस से जा रहा है। फादर से मिलना जुलना हो सकता है। अगर आप फादर से दूर हैं तो भाई मिलना जुलना, बातें करना, उनके घर जाके रहना। जैसे फीमेल्स का चार्ट में देखो तो भाई छुट्टियां हो गई बच्चों की तो मायके चले गए, है ना, तो वो भी आपको यहाँ दिख सकता है। हेल्थ का जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फादर के स्थान से यानी नवम से 12वें में अष्टम स्थान में पहले से शनि मंगल है। हेल्थ का जरूर ध्यान देना होगा अगर आपकी दशा भी वैसी बता रही है ना। पढ़ाई लिखाई के लिए ठीक है। आपके एक्सपेंसेस के लिए देखें तो मेजर प्रभाव नहीं पड़ने वाला है ना। कोई पूजा पाठ वगैरह आप करा सकते हैं। हेल्थ के लिए तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इवन पहले से अगर कोई हेल्थ का इश्यू है ना, क्योंकि छठे से चतुर्थ में जा रहा है आपके लिए ट्रांजिट, तो आप अपने देखो होगा तो ये रोग का सुख, लेकिन रोग का सुख कब होगा, पहले से आप अगर बीमार हैं तो ये आपके लिए अच्छा ट्रीटमेंट लेके आएगा। आपको कोई अच्छा सजेशन देने वाला मिलेगा, कोई अच्छा डॉक्टर अगर आप ढूंढ रहे हैं तो वो आपको मिल सकता है। आपके सुख में यहाँ पे वृद्धि होगी। इवन आपकी तारीफ होगी किसी ना किसी काम को लेकर। आपको लगेगा कि हाँ आपकी तारीफ की जा रही है। आपका रुतबा आपके सोसाइटी में बढ़ेगा। घर में कोई फंक्शन होगा तो उसमें आपको नोटिसेबल इवेंट आपके सामने आ सकता है, और वो जो इवेंट होगा वो अच्छा ही होगा। आपके छोटे बहन भाइयों के लिए, स्पाउस के लिए भी ये ट्रांजिट हम अच्छा ही कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कन्या। कन्या लग्न या कन्या राशि के लिए देखें तो अष्टम में चला गया। कहाँ का स्वामी है, 12वें भाव का स्वामी अष्टम में आ गया। देखो ट्रांजिट बहुत अच्छा तो नहीं है, है ना। भले ही लोग कहते होंगे कि उच्च राशि में गया, अष्टम में नहीं। उच्च नीच को तो हम मानते भी नहीं है ज्यादा, है ना। तो उसको तो आप अपनी पत्रिका के अकॉर्डिंग समझें उच्च नीच का क्या मतलब होगा। लेकिन यहाँ क्या है, आ, मनी वाइज देखें तो ये नेगेटिव ट्रांजिट बोलेंगे, क्योंकि धनेश खुद 12th लॉर्ड के साथ में अष्टम में है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमने कहीं पे पैसे लगाए हों, है ना, और अचानक से हमें पता चले कि अरे जो हमारा इन्वेस्टेड मनी था उसमें ही प्रॉब्लम आ गई, या जितना हमने सोचा था कि हमें लाभ होना चाहिए उतना लाभ हमें नहीं हो पाया। तो यहाँ थोड़ा फाइनेंसिस को लेकर ऊपर नीचे रहेगा। मेजर खर्चे आपके आ सकते हैं यहाँ पे, उसका आपको ध्यान देना होगा। ठीक है। वैवाहिक जीवन के अकॉर्डिंग देखें, बहुत ज्यादा मेजर इश्यूज नहीं है। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि पहले से सप्तम पे बहुत ज्यादा प्रभाव है। तो वो जो इवेंट पहले से ही चल रहे होंगे वो ही आपको थोड़े बहुत ऊपर नीचे दिखाई देंगे, बहुत मेजर इवेंट नहीं है। खाने पीने का जरूर ध्यान दीजिएगा आप, है ना। खाने पीने को लेके लापरवाही की तो यहाँ पे सेहत थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि वाणी वाले स्थान पे यानी खाने वाले स्थान पे भी सूर्य का दृष्टि प्रभाव है ना। और दूसरी राशि से 12वां हो गया है सूर्य। तो ये खाने पीने को आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना होगा। बोली पे अपना ध्यान दीजिएगा।
पहले से ही लग्न पे मंगल शनि बुध का प्रभाव है, तो वाणी पे कंट्रोल करना पड़ेगा आपको। गुस्सा आ सकता है जल्दी, आपको बुखार की समस्या हो सकती है ना। ये छोटी छोटी समस्याएं हैं जो आपके अपने निजी जीवन में, और अगर आप ऑफिस में हैं पार्टनरशिप में, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम ये चीजें दे सकता है। और कुछ टाइम के लिए मन बड़ा उदास जैसा रहेगा, या ऐसी फीलिंग आ सकती है जैसे जब ट्रांजिट चेंज होगा ना, उस टाइम पे आपको ये खर्चे, उदासी, ये सारी आपको महसूस होगा। करियर वाइज ओवरऑल ठीक कहेंगे, मेजर इश्यूज करियर वाइज नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मेजर ग्रोथ भी नहीं दिखाई दे रही है। तो दोनों मिला जुला इम्पैक्ट रहेगा कन्या के लिए। तुला के लिए अगर देखें तो तुला के लिए देखो, सप्तम से ट्रांजिट जा रहा है। हालांकि सप्तम से ट्रांजिट बहुत अच्छा नहीं है, आपके स्पाउस के ग्रोथ के लिए ये ट्रांजिट बहुत अच्छा है। अगर वो कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं, या कहीं पे हो सकता है उनकी शॉपिंग इस टाइम पे थोड़ी ज्यादा बढ़ जाए, खरीदारी ज्यादा बढ़ जाए, किसी के भी रिगार्डिंग हो सकती है, अपने रिगार्डिंग हो सकती है, कोई ज्वेलरी हो सकती है, अपने संतान के रिगार्डिंग हो सकती है, रिश्तेदारों के रिगार्डिंग, कैसे भी। और उनके करियर वाइज भी ये वाला ट्रांजिट उनका काफी काफी अच्छा रहेगा, है ना। और हेल्थ वाइज देखें तो हेल्थ वाइज उनके छठे स्थान पर मंगल शनि जैसे ग्रहों का प्रभाव है। तो हेल्थ तो हम कंप्लीट चार्ट देखकर ही बता सकते हैं। हेल्थ के लिए थोड़ा सा मैं नेगेटिव बोलूंगी, इस ट्रांजिट को बहुत अच्छा नहीं बोलूंगी। मनी ज्यादा खर्च होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। माता पिता की भी सेहत का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और स्पेशली ससुराल पक्ष में कोई वाद विवाद जैसी स्थिति ना बने, उसको भी थोड़ा सा आपको ध्यान रख के चलना होगा। नींद में थोड़ी सी समस्या आ सकती है, यानी कि हो सकता है रात रात भर लेट आप जगें, तो थोड़ा सा एक होता है ना कई बार डिप्रेसिव माइंड स्टेट अगर हमारा चला गया कि बहुत परेशान है मन, मन नहीं लग रहा है, नींद नहीं आती है, इतनी इतनी परेशानियां बढ़ रही हैं, तो वो तुला लगन के लिए यहाँ पे हो सकता है। हालांकि लगन पे गुरु का प्रभाव है, दृष्टि का, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत समस्या यहाँ पे बनी रह सकती है। नेक्स्ट आता है वृश्चिक। अब वृश्चिक लग्न या राशि की बात करें, तो वृश्चिक के लिए 10th हाउस का लॉर्ड छठे में आ गया, यानी कार्य क्षेत्र का भाग्य बनाने के लिए आपको बहुत प्रयास करने पड़ेंगे, इन्वेस्टमेंट भी करने पड़ सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट आपके मित्रों के साथ भी हो सकते हैं, यानी किसी का मित्र अपना कोई परिचित हो, भाई बहन हो, कि चलो मेरा ये काम है या कुछ ऐसा हम सोच रहे हैं, तुम थोड़ा सा पैसा इसमें इन्वेस्ट कर दो, या तुम हमें दे दो थोड़ा सा उधारी, जैसे कहते हैं ना उधार ले लेना। तो वो भी मुझे यहाँ पे उधार लेते हुए भी मतलब ऐसा एक संभावना सी लग रही है। ऐसी संभावना बन सकती है आपके इस केस में, है ना। संतान की सेहत का यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पहले से पंचम भाव बहुत पीड़ित है। और संतान के स्थान से जब हम सूर्य की राशि को आपके केस में 10th हाउस में आएगी, उसको गिनेंगे तो वो छठी होती है, और वो छठे भाव में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ संतान की सेहत का थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है। घर प्रॉपर्टी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो थोड़े टाइम आपको रुकना आपके लिए बेटर रहेगा। गुरु की दृष्टि का प्रभाव जरूर है, लेकिन क्योंकि शनि का ट्रांजिट अभी प्रॉपर्टी वगैरह के लिए इतना फेवरेबल नहीं लग रहा है, गुरु का दृष्टि आए कहीं से तो बात बने, तो उसके लिए अभी थोड़ा टाइम रुकिएगा। शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्टमेंट को अभी मना करते हैं आपके लिए, है ना। आ, पत्नी के सेहत में सुधार होगा। क्यों? अब पत्नी हो या पति हो, जो भी आपका स्पाउस होगा, उनके अगर हेल्थ का जो भी इश्यूज चल रहा होगा, उसमें वो बेटरमेंट की तरफ जाएंगे। है तो भी, नहीं है तो कई बार ऐसा होता है कि कोई पुरानी बीमारी हो जिसका हमें अभी पता चले, है ना, और पता चले तो हम ट्रीटमेंट के लिए जाए, तो भाई हमारे लिए तो बेटर ही हो ना वो, हमें तो बीमारी का पता चला। करियर वाइज इट इज वेरी गुड। फादर के लिए भी कोई मेजर कोई इशू यहाँ पे नहीं दिखाई देता है। मदर फादर का भी हेल्थ वाइज ऑलमोस्ट ठीक ही रहेगा। धनु की अगर बात करें तो पंचम भाव से जा रहा है, 9th हाउस का लॉर्ड है, 5th से ट्रांजिट कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई के लिए काफी ऊर्जावान आप रहेंगे, है ना। और जिनके बच्चों के एग्जाम्स चल रहे होंगे उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा ट्रांजिट है। जो कॉलेज गोइंग है उनके लिए भी बड़ा अच्छा ट्रांजिट है। हाँ, सेपरेशन दिखाता है थोड़ा सा, किससे दिखाता है? देखो, सेपरेशन यहाँ होगा अगर हम यहाँ पे कहें कि कोई अफेयर वगैरह है, कोई लव, जैसे कि आजकल के बच्चों का होता है, तो वहां से टेम्परेरी सेपरेशन की यहाँ पे संभावना दिखाई देती है। कोई फादर फिगर हो जो आपको गाइड करे, आपके फादर भी हो सकते हैं, आप काउंसलिंग भी करा सकते हो अपने करियर के लिए, तो वहां से एक गाइडेंस मिलती हुई हमें दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे, है ना। आपके छोटे भाई बहनों के लिए भी ट्रांजिट अच्छा कहेंगे। खाने पीने के नखरे आपके रहेंगे। क्यों? क्योंकि भाई
ये वाणी स्थान से यानी खाने वाले स्थान से सेकंड हाउस से फोर्थ में है। तो खाने पीने का प्रभाव आपको हमेशा बिल्कुल ताजा गरम वैरायटीज ऐसे फूड आपको चाहिए होंगे, है ना। और पिता के लिए बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा ये ट्रांजिट। माता के लिए देखें तो माता के लिए थोड़ा बहुत बिजी शेड्यूल हो सकता है। बिजी शेड्यूल क्यों हो सकता है? क्योंकि माता स्थान चतुर्थ स्थान से छठे में ये राशि होती है, पंचम धनु लगन के लिए। और वो पंचम भाव में आके बैठा है। थोड़ा चार्ट बना के देखिएगा, मैं सिखा भी रही हूँ साथ साथ। तो माता के लिए थोड़ा सा ये टाइम प्रेशर वाला हो सकता है अपने कार्य क्षेत्र को लेकर, अफर्ट्स को लेकर। और धन के लिए बोले तो अच्छा है, अगर आप उस एज ग्रुप में हैं तो भाई फाइनेंसिस के वाइज बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका भाग्येश आपके पंचम में आके बैठा है ना। और ये कार्य क्षेत्र में सडन सडन कुछ आपके न्यू आइडियाज को भी आप इम्प्लीमेंट करोगे कि अच्छा पहले से मैं ऐसे करती थी काम को, अरे चलो इसको ऐसे करके देखते हैं, है ना। तो वो आइडियाज आपके दिमाग में बहुत ज्यादा आएंगे इस टाइम पे। उसको इम्प्लीमेंट भी कीजिएगा, वो आइडियाज आपके लिए ऑलमोस्ट अच्छे रहेंगे। सेहत वाइज नो इश्यूज, है ना, बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं है। मकर की अगर बात करें तो अष्टम भाव का स्वामी है, चतुर्थ में आ रहा है। ससुराल पक्ष से कोई है तो मुलाकात हो सकती है। कोई खोया धन या कोई खोई हुई चीज कई बार होती है हमारी, गुम हो गई। या कोई पुराने ऐसी चीजें होती हैं कि अब घर से हम बहुत दिनों से सोच रहे थे कि इसको रिप्लेस कर दें, तो वो रिप्लेसमेंट का भी टाइम यहाँ पे आ जाएगा, है ना। हाँ, थोड़ा सा गुस्सा आपका बढ़ेगा। थोड़ा सा आपको ना पित्त वगैरह की समस्या हो सकती है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप। और पुरानी कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं, या कुछ प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग भी हो सकती हैं। कुछ घर के कुछ पुराने इश्यूज ऐसे हो सकते हैं जो इस टाइम पे उजागर हों, तो उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फादर से अष्टम है ट्रांजिट, फादर की हेल्थ के लिए हम हमेशा, क्योंकि सूर्य फादर वाले स्थान से अष्टम में जा रहा है, उसका ध्यान रखिएगा। आपके संतान के लिए ये ट्रांजिट बहुत अच्छा रहेगा। संतान के पास आना जाना, आप मान लेते हैं किसी की संतान विदेश में रहती हो, तो उनसे मिलना जुलना हो सकता है, या तो संतान आए या आप जाओ, है ना। तो किसी भी तरीके से ज्यादा मिलना जुलना, संतान के ऊपर ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स, ये सब चीजें हो सकती हैं। यात्रा वगैरह की संभावना है यहाँ पे, बिल्कुल यात्रा। और इवन आपके कोई पुश्तैनी घर हो, है ना, जैसे होता है बहुत से लोगों का गांव परिवार ऐसा, मिलना जुलना बड़ा परिवार, तो उसमें भी आपका आना जाना हो सकता है। स्पाउस के लिए अच्छा है, उनकी करियर के लिए भी अच्छा ही बोलेंगे, क्योंकि स्पाउस स्थान से यानी सप्तम से दशम में ट्रांजिट हो रहा है। तो उनके लिए करियर के नई अपॉर्चुनिटीज, नए सोर्सेज आ सकते हैं, या कुछ प्लानिंग उनकी बन सकती है, ऐसा हम कह सकते हैं। फिर आते हैं कुंभ लग्न। कुंभ लग्न में देखें तो भाई सप्तम का स्वामी है, ट्रांजिट कहाँ हो रहा है? तीसरे भाव में। तीसरा भाव सप्तम से नवम होगा, ध्यान दीजिएगा। आपसे तीसरा हो जाएगा, सप्तम से नवम हो जाएगा। सप्तम का भाग्य स्थान में जाना बहुत अच्छा। हो सकता है कि आपका स्पाउस ही आपका पराक्रम बने, यानी कि आपको जिस दुविधा में आप हो उस दुविधा से निकालने में वो आपकी हेल्प करें। उनके फादर के लिए यानी आपके ससुर जी के लिए भी ये ट्रांजिट अच्छा हो सकता है, क्योंकि ये आपके ससुर वाला स्थान फादर इन लॉ का भी स्थान होता है ना। तो उसके लिए भी वो ट्रांजिट बहुत अच्छा होगा, उनके गेन्स के लिए अच्छा होगा, उनके इन्वेस्टमेंट्स के लिए अच्छा होगा, उनकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। और क्या हो सकता है? अ, आपकी यात्राएं हो सकती हैं, आपकी विदेश यात्रा भी हो सकती है यहाँ पे, है ना। क्योंकि चतुर्थ से 12वें में ट्रांजिट है, और विदेश स्थान से चौथे में, विदेश का सुख की भी बात हो सकती है। आपके आपके छोटे भाई बहनों से मुलाकात हो सकती है। या कई बार ऐसा होता है कि जब सूर्य ट्रांजिट करता ही करता है ना, तो छोटे भाई बहनों से लड़ाई झगड़े वाली स्थिति भी यहाँ पे बन जाती है, मतलब गुस्सा उनके ऊपर, उनको ओवर पावर करना, है ना। तो वो गुस्से वाली स्थिति भी बताता है। इवन हाँ, इतना ही मैं कहूंगी यहाँ पे। हाँ, अगर संतान के लिए देखें तो उसके लिए बहुत अच्छा ट्रांजिट है, संतान के साथ आपकी यात्रा हो सकती है, ये भी हम बोल सकते हैं। और हेल्थ वाइज आपको थोड़ा सा ध्यान देने के लिए हम कहेंगे, क्योंकि हेल्थ वाइज देखें तो पहले से आपके बहुत सारे जो ग्रह हैं ना, वो अष्टम को देख रहे हैं, लगन से राहु केतु का ट्रांजिट है। तो यहाँ पे हेल्थ वाइज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, लास्ट है हमारा मीन लग्न। अब मीन लग्न की बात करें तो छठे का स्वामी है, दूसरे में गया है ना। तो छठे का स्वामी दूसरे में जाना, मामा पक्ष, एक एक करके बहुत सारे इवेंट्स हो सकते हैं, सबके साथ बहुत सारे होंगे ना। मामा पक्ष से मुलाकात हो सकती है, मामा पक्ष में कोई शादी ब्याह है उसको आप अटेंड कर सकते हो, उनके ऊपर खर्चा हो सकता है। आपका पहले से कोई लोन वगैरह चल रहा है तो उसको कम होने की संभावना यहाँ पे, बढ़ नहीं रहा है, कम होने की संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है ना।
ससुराल पक्ष की बात करें तो ससुराल पक्ष से आपको गेन की संभावना भी यहाँ पे हो सकती है। कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा कहेंगे, मेजर कोई इश्यूज यहाँ पे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि कार्य क्षेत्र में पहले से गुरु का दृष्टि है ना, गुरु अपने घर को देख रहा है, गोचर वाला मैं बता रही हूँ यहाँ पे। और कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा कहेंगे। हाँ, कोई बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए अभी आपको रुकना चाहिए, उसमें उसके लिए नहीं जाना चाहिए। पत्नी या पति यानी आपके स्पाउस की सेहत की ध्यान के लिए अगर बात करें तो वो अपनी हेल्थ के ऊपर मेजर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपने काम के ऊपर मेजर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि स्पाउस स्थान से अब 12वें का स्वामी अष्टम में जा रहा है, सप्तम से अष्टम में जा रहा है, थोड़ा सा चार्ट बना के समझिएगा। तो वो उनकी लाइफ में मेजर खर्चे वो खुद ही करें, है ना। हो सकता है अपने घर परिवार के लिए करें, हो सकता है अपनी बेटर हेल्थ के लिए करें, अपने करियर के लिए करें, कैसे भी कर सकती हैं। आपको अपना थोड़ा वाणी पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, और आपकी हर बातों में ना कहीं सिक्स्थ का प्रभाव दिखाई देगा। अब सिक्स्थ का प्रभाव क्या होता है? किसी की बुराई कर देना बात बात में, है ना, ये सिक्स्थ का प्रभाव हो सकता है। अपने मेडिकल इश्यूज को बार बार किसी को बताना, ये सिक्स्थ का प्रभाव हो सकता है। तो इसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है हर घर परिवार वाले आपकी बातों में इंटरेस्ट ले, है ना। तो ये था ये बहुत ही जनरल सा प्रेडिक्शन है। सबके साथ ये इवेंट्स होते हुए दिख सकते हैं, लेकिन देखो, ट्रांजिट देखने का सीधा सीधा अगर आप सीखना चाहते हो, क्योंकि मैं जनरली सिखाने के पर्पज से मैं यूट्यूब पे कुछ भी चीज़ें देती हूँ आपको, ट्रांजिट बताऊँ, क्लासेस के वीडियो भी अपलोड होते हैं। सीखना चाहते हैं तो जब तक आप उस चीज़ को फील नहीं करेंगे ना, आप ज्योतिष को नहीं सीख पाएंगे अच्छे से। तो आप उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, रटे रटाए दो तीन फल मत बताइए, ठीक है। और लास्ट में मैं आपको कहना चाहूंगी कि ये है हमारी बुक ज्योतिष के सटीक फलित सूत्र, इसका सेकंड एडिशन भी आ चुका है। सेकंड एडिशन ही मार्केट में अवेलेबल है। आप लोग चाहें तो इसमें अमेजिंग 27 चैप्टर्स हैं, आप ज़रूर खरीदिएगा और इसको पढ़िएगा, हमें भी अच्छा लगेगा और आपके लिए भी लाभकारी होगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।